हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जो कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आप लोगों को पता है कब है, 21 अगस्त को है। ठीक है, तो 18 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो इसलिए हम उसका प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं को हम हल करेंगे। तो किसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोगों को पता होगा, हिंदी साहित्य के लेखक और रचनाकार। ठीक है, हिंदी साहित्य के लेखक और रचनाकार के जितने भी बुक हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी बुक कौन सी है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और उसके बाद में ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इससे आएगा, क्योंकि रचनाकार जो है बहुत सारे हैं और लेखक जो बुक्स हैं वो बहुत सारी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए इसका पार्ट 2 भी वीडियो आएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 केतकी की कहानी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, तो रानी केतकी के कहानी के रचयिता कौन है? इंशा अल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इंशा अल्लाह खां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुहाग। ठीक है, सुहाग के नुपुर, सुहाग के निपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के निपुर के रचयिता कौन है? तो इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमृतलाल नागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर है। ठीक है, तो सुहाग के निपुर का रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के चार अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरना काव्य, ठीक है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो कौन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती काव्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दोहा कोश, ठीक है, दोहा कोश के रचयिता हैं। तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, सरहपा जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? ठीक है, तो ये भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो प्रेम सागर के रचयिता ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, तो कौन है? प्रेम सागर के रचयिता कौन है? लल्लू लाल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तोड़ती पत्थर, ठीक है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठा निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हार की जीत कहानी के कहानीकार है। तो हार की जीत कहानी की कहानीकार कौन है? तो हार की जीत कहानी की कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन जी हैं, ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी कविता,
ठीक है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तितली, ठीक है, तितली किसकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर ए किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पल्लव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंद पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि। ठीक है, इसको भी आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ठीक है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनमेजय। ठीक है, जनमेजय का नागयज्ञ, जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? तो जनमेजय के नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद की है। तो ठीक है, तो किसकी कीर्ति है ये? तो ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यात्मक, ठीक है, प्रेमाख्यात्मक काव्य के रचयिता हैं। तो प्रेमाख्यात्मक काव्य के कौन रचयिता हैं? तो मुल्ला दाऊद हैं। ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के प्रथम गद्यकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, तो गद्यकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उत्तंड मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तंड और मार्तंड। ठीक है, उत्तंड और मार्तंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो छायावाद प्रवर्तक के क्या नाम है? तो छायावाद प्रवर्तक का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रगतिवाद, ठीक है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद और उपयोगितावाद का दूसरा नाम यह कथन किसका है? तो किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो क्या नाम है वो? मंगल सूत्र। ऑप्शन नंबर सी मंगल सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किसके लिए प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी उर्वशी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है? देखिए आगे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गारसादा तासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गारसादा तासी इतिहास के सर्वप्रथम लेखक थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक थे कौन? गारसादा तासी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार उत्तर प्रदेश एग्जाम कोई भी हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसमें क्या पूछा जाता है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैताल पचीसी, ठीक है, बैताल पचीसी, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है, तो सूरत मिश्र, सूरत मिश्र, ऑप्शन नंबर डी सूरत मिश्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज के इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो जो कि अभी हिंदी गद्य हिंदी के रचनाकार और लेखक से आएगी, तो उसमें भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी डाले जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे यूपी SSSC पेट और ग्रुप डी और प्लस फॉरेस्ट गार्ड के तीनों की तैयारी यहाँ